एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं हवांग और उसकी फ्रेंड स्क्रीनिंग स्टेशन डॉक्टर के साथ डिनर करने आए थे और वो लोग डिनर करने के बाद होटल के बाहर खड़े होते हैं और उस ग्रुप में हवांग को छोड़कर ज्यादातर लड़कियां होती हैं। उन लोगों में से एक लड़की ने कुछ ज्यादा ही खा पी लिया था। इस वजह से उसके दिमाग में थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाता है, जिस वजह से वो थोड़ी बहुत पागलों जैसी हरकत करने लगती है। इसलिए हवांग की फ्रेंड उस लड़की की मदद करती है, मतलब उसे पकड़ लेती कि जिससे कहीं वो गिर न जाए। और वो हवांग से कहती है, मैं इसे इसके घर पर छोड़ दूंगी और तुम भी सीधे अपने घर पर जाना, क्योंकि हमारे साथ तुमने भी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करी है, इसलिए कहीं और मत चले जाना, सीधे अपने घर ही जाना। उन लोगों के जाने के बाद वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है और उसे जाते हुए समुद्र की ठंडी हवा महसूस होती है, इसलिए वो समुद्र की तरफ देखता है और डूबते सूरज को देखने के बाद उसे भी अपनी लाइफ के उन बुरे पलों की याद आ जाती है जिसमें कि अजूमा की सिस्टर उससे अपना सारा काम करवा रही थी। इसी तरह के उसके दिमाग में और कई सारे थॉट्स चलते हैं और वो समुद्र के पास बैठकर यही सोचता है, अगर मैं घर जल्दी चला गया और अपने रूम में भी आ जाने के बाद भी अगर अजूमा की सिस्टर ने मुझे देख लिया, तब वो मुझे चैन से रहने नहीं देंगी, वो मुझे फिर से परेशान करेंगे और एक पल के लिए उसे ऐसे भी लगता है कि मैं यहाँ आने से अच्छा तो सियोल में ही रहता। और वैसे भी कोविड के आने की वजह से मैं अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं कर पाया। सूरज को डूबते हुए देख वो कहता है, अरे छोड़ो इन सभी बातों को, जो होगा देखा जाएगा। उसे वो जगह इतनी पसंद आती है कि वो एक डुबकी लगाने के बारे में सोच लेता है, इसलिए वो अपने आइड साइड देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो नहीं चाहता था कि कोई वियर्ड पर्सन उसे यहाँ पर देख ले और वो फटाफट से अपने क्लॉथ को उतरता है और साइड में फेंक देता और जल्दी से समुद्र के अंदर स्विमिंग करने के लिए चले जाता है। उसे स्विमिंग करने में काफी मजा और साथ ही रिलैक्स भी फील होता है। और वो जब स्विमिंग कर ही रहा होता है तभी साइड वाली रोड पर हायऑन जॉगन कर रही थी और जॉगन करते हुए भी वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। दौड़ते हुए उसका ध्यान समुद्र की तरफ जाता है। वो थोड़ा ध्यान से देखती है कि आखिर समुद्र में कौन है, तो उसे पता चलता है कि ये तो हवांग है जो कि डूब रहा है। उसे लगता है हवांग को स्विमिंग करते नहीं आती, इसलिए को उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है। वो हवांग के पास समुद्र के अंदर चले जाती है और उसे कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे जवाब देता है, आप बेबी डाइवर गर्ल, मैं तुम्ही से तो मिलना चाहता था मगर मेरी किस्मत इतनी बेकार है कि यहाँ पर सी यूनिकॉर्न है। उसकी बातों से वो समझ जाती है कि उसने ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो उससे पूछती है, आखिर तुमने कितनी पी है। जिस पर हवांग उसे इशारों से बता देता है कि मैंने इतनी पी है और फिर वो हवांग का हाथ पकड़ के उसे क्लोज लाती है और फिर उसे हग कर लेती है। इसके बाद हवांग को कुछ समझ में तो नहीं आता मगर उसे जूसी मेलन्स जरूर फील होते हैं। वो उस मोमेंट को पूरे तरीके से एंजॉय करता है और उसके एंजॉय के चलते उसे पता ही नहीं चलता हायऑन ने उसे समुद्र से बाहर कब निकल लिया। हायऑन अभी भी उसके क्लोज थी और कुछ देर तक ऐसे ही क्लोज रहने के बाद हवांग को होश आता है और होश आने के बाद वो सबसे पहले यही चीज बोलता है कि मुझे लगा कि आज मैं मरने वाला हूँ। तभी वो अपने सामने देखता है तो उसे वहां हायऑन दिखती है जो उसके लिए काफी रो रही थी। साथ ही वो उसके ऊपर चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो जो इस वक्त मरने का सोच रहे हो। नो मैटर हाउ मच यू ड्रिंक, मगर तुम्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। और उसे रोता हुआ देख हवांग अपना मुंह बना लेता है और उसे कहता है, सॉरी पर क्या है न कि मेरा थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा था, इसलिए लिटिल लिटिल के चक्कर में कुछ ज्यादा ही हो गया। और समुद्र में से बाहर निकलने के बाद तो हायऑन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उन दोनों के कपड़े और सामान पूरी तरह से गिले हो चुके थे और साथ ही हवांग का घर भी वहां से दूर था, इसलिए हायऑन हवांग को अपने घर चलने के लिए बोलती है, वहां पर चलकर तुम शावर ले लेना और अपने ड्रेस भी चेंज कर लेना। हायऑन उसे अपने घर पर तो लेकर आ गई थी और साथ ही उसे शावर दिलाने के बाद उसे सामने बैठा देती और खुद शावर लेने चले जाती है। और उसके जाने के बाद हवांग वहां बैठकर काफी बोर हो रहा था, इसलिए वो इधर उधर देखता है तो उसे हायऑन की कई सारी फोटो दिखाई देती है। वो फोटो को ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी हायऑन हाफ एन आवर के बाद शावर लेकर बाहर आ जाती है और वो जब गेट खोलती है तब हवांग डर जाता है। वो उससे कहती है, तुम्हें वो कपड़े ठीक से फिट तो हो गए हैं। जिस पर हवांग कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे तो बेहतर ही है। वो बताती है, मैंने तुम्हें सबसे बड़े साइज के कपड़े दिए हैं जो मेरे पास थे। हवांग को कपड़े थोड़े टाइट हो रहे थे, इसलिए वो बताती है कि ये विमेंस के हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। हवांग उसकी फोटो देखकर काफी खुश हो गया था, इसलिए उससे पूछता है, तुमने जब ये भी फोटोज क्लिक की तब तुम कितने साल की थी। उसकी बातों से वो थोड़ा शर्मा जाती मगर वो बताती है कि मैंने जब ये फोटो क्लिक करी थी तब मैं मिडिल और हाई स्कूल में थी। और उसकी फोटोज को देखने के बाद हवांग की नजरें उस पर से हटती ही नहीं। उसे फोटो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ सुनकर हायऑन का चेहरा भी रेड हो गया था।